देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दुनिया के किसी भी तानाशाह को देख लीजिए, चाहे वो इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन रहे हों या लिबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी, किसी भी तानाशाह के पतन की एक ही वजह रही है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सुनाता है और उसके दरबारी उसका गुणगान किया करते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसी दुष्चक्र में फंसते नजर आ रहे हैं। वो अपने फैसलों का हश्र देखकर भी उसे अनदेखा कर रहे हैं और ग्लोबल टाइम्स जैसे चीन के मुखपत्र जिनपिंग की नाकामियों पर भी उनका गुणगान कर रहे हैं। यही वजह है कि चीन की सेना आज भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर अड़ी हुई है। लेकिन इस लड़ाई में भारत बहुत ही खामोशी के साथ आगे बढ़ रहा है और वक्त भी भारत का साथ दे रहा है। फ्रांस से भारत ने जिन 36 राफेल फाइटर्स का सौदा किया था, उनमें से 5 फाइटर्स फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं और हिंदुस्तान इस नई ताकत का वेलकम करने के लिए बेताब है। राफेल नंबर 1, राफेल नंबर 2, राफेल नंबर 3, फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से एक एक कर 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए उड़ान भरी और सरहद पर हेकड़ी दिखा रहे ड्रैगन की धड़कनें तेज हो गई। दो 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और 3700 किलोमीटर तक की अचूक मारक क्षमता वाले राफेल अंबाला के लिए आसमान में उड़ा और बीजिंग में बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ गई। एक 130 करोड़ भारतवासियों को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। फ्रांस से उड़ा ये वायुवीर भारतीय वायुसेना की आन, बान और शान बनने वाला आसमानी लड़ाका बहुत जल्द हिंदुस्तान के अंबाला एयरबेस पर लैंड करने वाला है। चीन को डर है कि मटेरियल, स्काल्प और हैमर जैसे घातक मिसाइलों से लैस राफेल फाइटर जेट LAC पर तैनात हो गया तो रेड आर्मी का पस्त होना तय है। मेरिनेक एयरबेस फ्रांस 12:30 बजे। यही वो वक्त था जब राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए उड़ान भरी। फ्रांस ने 5 राफेल की पहली खेप भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन को सौंपा है। गोल्डन एरोज के नाम से मशहूर 17 स्क्वाड्रन के 7 जांबाज पायलट राफेल की पहली खेप लेकर उड़े तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। सिर फक्र से ऊंचा हो गया जब राफेल विमान फ्रांस से रवाना हुआ तो भारतीय राजदूत जावेद अशरफ मेरिनेक एयरबेस पर मौजूद रहे। फ्रांस से भारत के अंबाला एयरबेस तक पहुंचने में राफेल को करीब 2 दिन का वक्त लगेगा। इस दौरान ये विमान हवा में 7,287 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। दुश्मन की नज़र भारत के इन लड़ाकों पर है, इसलिए राफेल का पूरा रूट और टाइमिंग बेहद सीक्रेट रखा गया है। सिर्फ इतना पता है कि दुश्मन के लिए आसमानी आफत बनने वाले ये लड़ाके मोटे तौर पर किन देशों के आसमान से गुजरेंगे, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। फ्रांस के मेरिनेक से निकलकर राफेल विमान नाइस की तरफ बढ़े। यहाँ से इटली के दक्षिणी इलाके में घुसकर राफेल की पहली खेप ओपिनियन सागर की ओर निकली। फिर मिस्र के पोर्ट सईद के ऊपर उड़ते हुए सऊदी अरब से गुजरकर 5 राफेल संयुक्त अरब अमीरात के अल्डाफ्रा एयरबेस पहुँच गए। ये राफेल टीम का पहला पड़ाव है। करीब 7 घंटे की इस यात्रा के दौरान हवा में तेल भरने के लिए 2 विमान उनके साथ रहे। अब एक दिन UAE में रुककर 29 तारीख को अल्डाफ्रा एयरबेस से निकलकर 5 राफेल अरब सागर के रास्ते भारत के अंबाला पहुंच जाएंगे। काफ़ी लंबे समय इंतजार करने के बाद आखिरकार राफेल विमानों ने फ्रांस से उड़ान भरी। भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे इन्होंने फ्रांस के एयरबेस से उड़ान भरी और उसके बाद लगातार ये भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। 7,000 किलोमीटर का ये सफ़र करीबन 2 दिन में इन्हें तय करना है। खास बात यह कि इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आखिर ये विमान जो हैं वो भारत पहुंचेंगे, जिनकी बीच में ना सिर्फ रिफ्यूलिंग होगी जो फ्रांस के ट्रांसपोर्टर करेंगे या फिर रिफ्यूलर करेंगे, बल्कि इसके बाद ये UAE के अंदर भी एक दिन हॉल्ट करेंगे। कि ये रूट की पूरी क्लियरेंस ली जाती है और फेरी की रूट की
एक नो टाइम इशू होता है, नोटिफिकेशन टू एयरमैन, सबको पता होता है कि ये एयरक्राफ्ट फेरी कर रहे हैं। जिन जिन देशों के ऊपर से होते हुए जाते हैं वो क्लियरेंस देते हैं, एयर डिफेंस क्लियरेंस, और ये जब सब क्लियरेंस मिलती है तब ये जाके इस तरीके से फ्लाई करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।